Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 14th chapter of class 3rd. The name of the chapter is means of communication. That means बात करने के तरीके, बात करने की कितने ways होते हैं, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह लोगों से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. Before starting the chapter, we have this tune-up activity. The activity is shown below as some activity for communicating with one or more people. यहाँ पर कुछ activities दी गई हैं जिससे हम एक या बहुत सारे लोगों से बात करते हैं. टिक राइट द वन दैट यू हैव डन. आपको राइट करना है अगर वो आपने एक्टिविटी करी हुई है. द फर्स्ट एक्टिविटी इज टाइपिंग एन ईमेल. किसी को ईमेल करना. अगर आपने ईमेल किया है, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपने ईमेल नहीं किया होगा, आपको यहाँ टिक नहीं करना है. टॉकिंग ओवर द फोन. फोन पर बात करना वो तो सब बच्चे कर पाते हैं, सब बड़े लोग भी करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं फोन पर बात. रीडिंग द न्यूज़पेपर. अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है आपको टिक करना है. The next is watching television. टीवी देखना वो तो सब बच्चों को पसंद होता है, तो इस पर भी क्या करना है, टिक करना है. Now come to the chapter. Let's start. To communicate is to share information, ideas or feeling with others. To communicate is to share information. बातें करना क्या होता है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना, आइडिया शेयर करना और अपनी फीलिंग्स को दूसरों से शेयर करना. We communicate with other through different means of communication. हम अलग अलग means of communication से एक दूसरे से बातें करते हैं. We communicate by writing letters, speaking on the telephone or mobile phone, sending SMS and by sending emails through the internet. हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लेटर लिखकर, फोन पर, टेलीफोन पर या मोबाइल फोन पर बातें कर कर, SMS भेजकर और ईमेल्स भेजकर इंटरनेट से हम बातें करते हैं. ऑल दीज मीन्स ऑफ सेंडिंग और एंड रिसीविंग मैसेज आर नोन एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन. जो ये सारे मीन्स हैं सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज के, इसको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं. डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर. अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं. द फर्स्ट इज पोस्टल कम्युनिकेशन. पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज पोस्टल कम्युनिकेशन. तो सबसे पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन का वो पोस्टल कम्युनिकेशन है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर थ्रू लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड टेलीग्राम्स. ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाते हैं कैसे, थ्रू लेटर्स, लेटर के थ्रू, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और टेलीग्राम के थ्रू. राइटिंग लेटर हेल्प्स पीपल टू कीप इन टच विद वन अनदर. एक दूसरे को लेटर लिखना लोगों को क्या करता है, एक दूसरे से टच में रखता है, स्पेशली व्हेन दे लिव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से दूर रहते हैं. पोस्ट आर सेंड एंड रिसीव थ्रू पोस्ट ऑफिस. पोस्ट कैसे सेंड और रिसीव होती है, पोस्ट ऑफिस से हम सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं. Whenever you send a letter by post, you should keep these important points in mind. जब भी आप लेटर पोस्ट करते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है और वो बातें क्या क्या है. Write the address of the person whom you are sending the letter on the envelope. जब भी आप किसी को लेटर भेजते हैं तो उस पर्सन का हमको क्या लिखना है, एनवलप पर एड्रेस लिखना है, प्रॉपर एड्रेस. अ पिन कोड और पोस्टल इंडेक्स नंबर एंश्योर दैट द लेटर रीच द करेक्ट एड्रेस. पिन कोड लिखना है या उसका पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखना है जिससे कि वो करेक्ट एड्रेस पर पहुंच पाए. राइट योर ओन एड्रेस ऑन द बैक ऑफ द एनवलप. एनवलप के पीछे अपना खुद का एड्रेस लिखना है. स्टैम्प्स ऑफ द डिफरेंट वैल्यू आर पुट फॉर डिफरेंट लेटर डिपेंडिंग ऑन द प्लेस यू आर सेंडिंग द लेटर टू एंड द वेट ऑफ द लेटर्स. स्टैम्प लगती है उनपे, वो डिपेंड करती है किस पर, कि आप किस जगह पर वो लेटर भेज रहे हैं और लेटर कितने वेट का है. स्टैम्प्स हैव टू बी परचेज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. स्टैम्प्स कहाँ से खरीदी जाती हैं, पोस्ट ऑफिस से खरीदी जाती हैं. पुट योर लेटर इन अ लेटर बॉक्स और सबमिट इट एट द पोस्ट ऑफिस. आप अपने लेटर को लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं या उसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं. एक्टिविटी इज हैव यू ब्राउज्ड द इंटरनेट. क्या आपने कभी इंटरनेट चलाया है, अगर
चला है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो। लिस्ट 2 न्यूज़पेपर दैट आर सर्कुलेटेड इन योर एरिया। 2 न्यूज़पेपर के नाम लिखने हैं जो आपके एरिया में चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ स्पीड पोस्ट रीचेस फास्टर देन द नॉर्मल पोस्ट। एक स्पीड पोस्ट ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है एक नॉर्मल पोस्ट के एक नॉर्मल पोस्ट से स्पीड पोस्ट ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है। एन एरोग्राम इज यूज टू सेंड अ लेटर टू अ पर्सन इन अनदर कंट्री। एरोग्राम यूज किया जाता है जब हम किसी लेटर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर भेजते हैं। अ टेलीग्राम इज मच फास्टर देन अ लेटर। एक टेलीग्राम लेटर से बहुत फास्टर है। We can send a short और अर्जेंट मैसेज थ्रू इट। हम छोटा और अर्जेंट मैसेज टेलीग्राम के थ्रू पहुंचा सकते हैं। पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी कॉल्ड रजिस्टर्ड पोस्ट थ्रू विच वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड। पोस्ट ऑफिस के पास एक ऐसी सर्विस भी, ऐसी फैसिलिटी भी होती है जिसमें जिसको रजिस्टर्ड पोस्ट बोलते हैं, जिससे हम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक दैट मीन्स हम टेलीफोन पे कम्युनिकेट करते हैं। द टेलीफोन इज अ वेरी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन एक बहुत तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इट हेल्प्स टू टॉक द पीपल लिविंग इन फार ऑफ प्लेस। ये क्या हेल्प करता है उन लोगों को से बात करने में जो हमसे दूर रहते हैं। टुडे पीपल यूज मोबाइल फोन्स टू फोन पीपल और सेंड मैसेज। लोग आजकल क्या यूज करते हैं? मोबाइल फोन, लोगों से बात करने के लिए और मैसेज सेंड करने के लिए। मोबाइल फोन आर वेरी यूजफुल एज दे कैन बी कैरीड इन पॉकेट। मोबाइल फोन बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वो इजीली पॉकेट में हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नाउ कम टू द एक्टिविटी, फाइंड आउट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखनी है। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट इज एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नाउ we can also send copies of document instantly using a fax machine। हम एक फैक्स मशीन का यूज करके किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी सेंड कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर हैव अ फैक्स मशीन इन ऑर्डर टू रिसीव और सेंड आ डॉक्यूमेंट बाय फैक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है दोनों के पास फैक्स मशीन होनी चाहिए जिससे वो उसको रिसीव कर पाए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? पीपल आर नाउअडेज यूजिंग कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इंस्टेंटली। लोग आजकल कंप्यूटर का यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। ईमेल्स एंड पिक्चर्स कैन बी सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू द इंटरनेट। ईमेल्स और पिक्चर्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इजीली पहुंच जाती हैं इंटरनेट के थ्रू। People can see each other and talk through the internet। लोग एक दूसरे को देख सकते हैं और बातें कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। It is important that both are the sender and receiver have internet connections to communicate through computer। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट कनेक्शन दोनों के पास होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास, तभी वो एक दूसरे से क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे। The next is mass communication. What is mass communication? Sending messages to many people at the same time is known as mass communication। एक मैसेज को एक ही टाइम पर बहुत लोगों तक पहुंचाना मास कम्युनिकेशन कहलाता है। The different means of mass communication are newspaper, radios, televisions and the internet। अलग अलग means of mass communication है जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर written means of communication। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एक written means of communication है। We came to know about the important happening all over the world by reading newspapers। हम जान पाते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या important happenings हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मूवीज etc आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज कौन कौन सी आती है? पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, मूवीज की न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में न्यूज आती है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। न्यूज़पेपर और मैगजीन अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होती हैं क्योंकि उनको अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी पढ़ पाए। नेक्स्ट इज रेडियो।
A radio broadcast views and ideas of people to several people. रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है व्यूज और आइडियाज बहुत सारे लोगों के लिए. People hear news and important information on the radio. लोग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सुनते हैं रेडियो पर. People use the radio to entertain themselves. लोग रेडियो का यूज करते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें म्यूजिक भी आता है. They listen to song, news and other programs on the radio. वो क्या सुनते हैं रेडियो पर? सॉन्ग सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं और अदर प्रोग्राम सुनते हैं. नेक्स्ट इज टेलीविजन. अ टेलीविजन इज एन effective means of mass communication. एक टेलीविजन effective means of mass communication है. We can see news reports and watch different programs on it. हम उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और क्या देख सकते हैं? डिफरेंट प्रोग्राम्स देख सकते हैं. डिफरेंट न्यूज चैनल एंड अदर चैनल्स आर टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन. अलग अलग टाइप के न्यूज चैनल्स और चैनल, अदर चैनल भी टेलीविजन पर चलते हैं. The next is internet. The internet is the another important means of mass communication. Internet एक और अलग means of mass communication है, बहुत important है. We can get information about almost everything in the world at any time through the internet. हमें उस इंटरनेट के थ्रू हर जगह पर कुछ भी चीज के बारे में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज के बारे में हम इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. Now come to the quick recall of this chapter. We communicate with others through different means of communication. हम अलग अलग means of communication के थ्रू लोगों से बातें करते हैं. The most popular method of communication is postal communication. जो most popular method है communication का वो postal communication है. The telephone is a very fast means of communication. Telephone एक बहुत fast means of communication है. Now come to the word meaning. The first word is pen. Stand for postal index number. पिन की फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर. द नेक्स्ट इज इंटरनेट, एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर फैसिलिटीड अराउंड द वर्ल्ड. एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स नेटवर्क को कनेक्ट करता है एक दूसरे से. Let's do the exercise question of this chapter. Take write the correct option. Urgent written message can be sent through telegram. Urgent written message telegram के through send होते हैं. Now the next is the fax machine sent a document instantly. A television is a means of dash communication. The television is means of mass communication. Fill in the blanks. Post and are sent and received through post office. A dash number of ensure that the letter reach the correct address. A PIN number. Emails and pictures can be sent from one computer to another through the dash. Emails और pictures भेजी जाती है through the internet. A dash broadcast views and ideas of people to several people. A radio broadcast. Now the next is answer the following question. Define postal communication. Postal communication को define करना है. The most popular method of communication is postal communication. It helps us to communicate with other through letters, postcard, inland letters and telegram. इसका आंसर हम लिखेंगे यहां से यहां तक. Now the next question is write the different means of communication. अलग अलग टाइप के means of communication क्या है? तो हम यहां से लिख सकते हैं पोस्टल कम्युनिकेशन. पहले हम लिखेंगे पोस्टल कम्युनिकेशन, फिर हम लिखेंगे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट और मास कम्युनिकेशन. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर फोन यूजफुल टू अस. फोन हमारे लिए क्यों यूजफुल होते हैं? इसका आंसर है
The telephone is the fast means of communication. It helps to talk to people living in far off places. इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा थर्ड का. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. what is mass communication? mass communication क्या होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे sending message to many people at the same time is known as mass communication. पेज नंबर 79 पर है mass communication का आंसर. The next is what do people use the internet? लोग इंटरनेट का क्या यूज करते हैं? इंटरनेट फॉर emails and pictures can be sent from one computer to another through internet. email और pictures instantly send हो जाते हैं through internet. people can see each other and talk through the internet. और इसका आंसर फिर यहाँ से यहाँ तक भी लिखेंगे हम. तो इंटरनेट का इतना यूज होता है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं इंटरनेट के. नाउ कम टू द बूस्ट योर स्किल. बूस्ट योर स्किल में है ब्रेन ट्विस्टर. हाउ डिड द अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेट? पुराने लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? थ्रू द पिजन. पिजन के थ्रू लेटर्स भेजते थे. सब्जेक्ट एनरिचमेंट में है मेक अ ईमेल एड्रेस फॉर योरसेल्फ. अपना एक ईमेल एड्रेस बनाइए. यू कैन राइट अ स्मॉल लेटर टू योर फ्रेंड इन क्लास एंड सेंड इट टू हिम और हर थ्रू ईमेल. आप अपने फ्रेंड को एक छोटा लेटर, स्मॉल लेटर लिखिए और अपने थ्रू द इंटरनेट उसको अपने फ्रेंड को सेंड करना है. फॉर दिस यू ऑल्सो हैव टू नो द ईमेल एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड. इसके लिए आपको अपने दोस्त का भी ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए. नाउ लाइफ स्किल एंड वैल्यूज. वी शुड हेल्प दोज who have difficulty in speaking or listening. हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिनको बोलने में और सुनने में डिफिकल्टी होती है. we must not make fun of them or speak harshly to such people. हमको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनसे हार्शली नहीं बात करनी चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.